Hello everyone, welcoming you to my session 21 of Word Power Made Easy. Before beginning my session, I'm extremely sorry for the delay of uploading this particular session in my YouTube channel. So it was basically due to busyness with my schedule I was dealing with. So no worries, let's begin with the session 21 with same vigor and enthusiasm as before. आज के हमारे वर्ड रूट्स देख लेते हैं हम. तो आज का हमारा पहला वर्ड रूट है एक्वस. एक्वस मीन्स होता है इक्वल. सेकेंड इज नॉक्स और नॉक्टिक्स. नॉक्टिक्स मीन्स नाइट. देन एनिमस. एनिमस मीन माइंड. सो इससे रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं हम. तो आज का हमारा पहला वर्ड इक्विटी. पहले मीनिंग देखते हैं. इक्विटी मीन्स जस्टिस और फेयरनेस, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट. और दूसरा मीनिंग इसका है अ शेयर इन अ कंपनी. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो इक्विटी में अगर हम देखते हैं, पहला है हमारा मीनिंग इक्वल ट्रीटमेंट. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसका है कि जो हमारे घर के जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, all the decisions in our house, in our home should be governed by the principle of equity. कोई जेंडर बायसनेस नहीं है ना. तो कि ये लड़का है या ये लड़की है तो कुछ डिफरेंसेस रहें नहीं. तो इक्विटी मीन्स सब दो जो भी चीज़ें सबके बीच एक इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीट करना सबको. ठीक है. और दूसरा है शेयर इन अ कंपनी. तो इससे क्या होता है, इक्विटी मीन्स किसी भी कंपनी की वैल्यू. ठीक है. तो जैसे ये शेयर होल्डर जो होते हैं उनका स्टेक होता है कंपनी में, कुछ शेयर्स वो लोग खरीद के रखते हैं, उनको हम इक्विटी बोलते हैं. ठीक है. देन कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज इनइक्विटी. तो इनइक्विटी समझ में आ रहा होगा. लेट्स सी द मीनिंग. इनजस्टिस और अनफेयरनेस. इसको हम बोल सकते हैं कि इक्विटी का एंटोनिम है या ऑपोजिट है इनइक्विटी. तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. इनइक्विटी का एग्जाम्पल है लाइक द रीसेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर एम्ड एट रेशियल और जेंडर इनइक्विटी इन द कंट्री. तो जो भी इनजस्टिस अनफेयरनेस हो रही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसकी तरफ एम करती हैं गवर्नमेंट की सारी रीसेंट पॉलिसीज. दिस कैन बी एन एग्जाम्पल. देन नेक्स्ट वर्ड इसी से रिलेटेड है इनइक्विटी. दिस साउंड सेम्स लाइक होमोनेम्स है, लेकिन इनकी डिफरेंस है वर्ड्स में. लाइक यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है. तो इस इनइक्विटी का मतलब हुआ सिंफुल, बैड या इमोरलिटी, गलत काम. ठीक है. तो गलत काम के लिए अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड, ठीक है, कोई भी, लेट इट बी एक्स, वॉज अनएबल टू टॉलरेट द इनइक्विटी एक्ट्स ऑफ अ हस्बैंड एंड शी लेफ्ट हिम. है ना. मतलब उसका गलत काम, इमोरल काम, इमोरल एक्शंस टॉलरेट न कर पाने की वजह से शी लेफ्ट हिम. दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्विटी. देन नेक्स्ट वर्ड इज इक्विनॉक्स. तो इक्विनॉक्स का मतलब है व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक अभी आने वाले 22 सितंबर को 7 बजे शाम को हमारा इक्विनॉक्स होगा. इक्विनॉक्स मतलब हर कंट्री का, पूरी अर्थ की जो टाइमिंग होगी वो इक्वल होगी उस टाइम पे. ठीक है. तो ये हमारा 21 मार्च को भी हुआ था. तो आने वाला जो 22 सितंबर को इक्विनॉक्स होगा वो एक्चुअल में ऑटम इक्विनॉक्स होता है. और जो हमारा मार्च 21 में आया था वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स था. सो यू विल एक्सपीरियंस इट ऑन 22 सितंबर. ठीक है. देन comes your next word that is nocturnal. अब nocturnal का मीनिंग देखते हैं हम, जो कि हमारा इस वाले वर्ड रूट से रिलेटेड है. नॉक्स या नॉक्टिस मीन्स नाइट. ठीक है. तो nocturnal describes people, animal or plants that are active or flourish at night rather than during daylight hours. तो मतलब ऐसे ह्यूमंस, ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो सकता है आउल, बैट्स, और एक प्लांट भी होता है जो रात को खिलता है और सुबह मतलब
वो उसका बर्ड क्लोज हो जाते हैं. सो दैट कैन बी कॉल्ड ए नॉक्टर्नल प्लांट, नॉक्टर्नल एनिमल्स. ठीक है. एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू द इक्विटी वाला वर्ड रूट. तो एक्वस मीन्स इक्वल, उससे बन के ये इक्विटी, इनइक्विटी, ये सब इससे फ्रेम हुआ है, इस वाले वर्ड रूट से. ठीक है. देन कमिंग टू योर नेक्स्ट वर्ड नॉक्टर्ने. अब नॉक्टर्ने भी नाइट से रिलेटेड है, बट लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग. नाइट म्यूजिक और पेंटिंग ऑफ अ नाइट सीन. वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल. लेकिन अगर एग्जाम्पल देते हैं तो आर्टिस्ट इज बिजी क्रिएटिंग अ नॉक्टर्ने आर्ट. ठीक है, रात का सीन बना रही है आर्टिस्ट. तो दैट्स एन एग्जाम्पल. फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वा एनिमिटी. अब देखो, इक्वस मतलब इस वर्ड रूट से बन के बना है एक्वस, इक्वल, और ये वाला वर्ड रूट जो है एनिमस, जिसका मतलब है माइंड. इक्वल माइंड मतलब बैलेंस्ड माइंड, दैट इज काल्मनेस. ठीक है. तो इक्वानिमिटी का मीनिंग है हमारा काल्मनेस. और इसका अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो अगर मैं बोल सकती हूँ कि यू अपीयर्ड फॉर ऑल योर एग्जाम्स विथ इक्वानिमिटी, है ना. शी अपीयर्ड फॉर ऑल एग्जाम्स विथ इक्वानिमिटी मीन्स वेरी काल्म तरीके से पेपर्स में आप अपीयर हुए. देन नेक्स्ट वर्ड इक्वेबिलिटी या इक्वेबल. इसका मीनिंग क्या है? फ्री फ्रॉम सडन और हार्श चेंजेस, टेंडिंग टू रिमेन काम. मीन्स कि जो चेंजेस हैं वो जल्दी जल्दी नहीं आते हैं. लाइक इफ़ आई गिव यू अ रीसेंट एग्जाम्पल, जो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट, उसका एग्ज़ाम होता है, उसका जो पैटर्न होता था वो किस फॉर्म में होता है? इक्वेबल फॉर्म में था. कितने सालों से सेम पैटर्न चल रहा था. सो इट वॉज फ्री फ्रॉम सडन और हार्श चेंजेस, राइट. बट सडनली दिस ईयर पैटर्न चेंज्ड, तो उसका ऑपोजिट हो गया. सो दैट रिलेट्स विथ इक्वेबल, कि फ्री फ्रॉम सडन और हार्श चेंजिंग एंड टेंडिंग टू रिमेन काम. ठीक है. लेट्स स्किप टू नेक्स्ट वर्ड. सो वर्ड रूट्स देख लेते हैं पहले. पहला है हमारा लिब्रा. लिब्रा मीन्स बैलेंस, पेयर ऑफ स्केल्स. नेक्स्ट है वोसी. वोसी मीन्स वॉइस. फेरो. फेरो मीन्स टू कैरी और बियर. इक्विन. इक्विन मीन्स अ हॉर्स और रिलेटेड टू हॉर्स. ठीक है. अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं. पहला है हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम. लेट्स सी द मीनिंग. अ स्टेट ऑफ फिजिकल बैलेंस बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस. तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक हम देख लेते हैं बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सब में इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ होता है. कॉमनली यूज्ड वर्ड है और सबके मीनिंग्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेबल होते हैं. लाइक इफ वी सी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इक्विलिब्रियम किस, पहले तो वर्ड रूट देख लेते हैं किस वर्ड रूट से बना है वो. लिब्रा. लिब्रा मीन्स बैलेंस. तो टू अपोजिंग फोर्सेज हैं. तो इकोनॉमिक्स का हम देखते हैं डिमांड है, सप्लाई है. डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, तो वो कौन सा स्टेट हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया. ठीक है. अब जैसे इमोशनल बैलेंसेस, काल्मनेस, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज इक्विलिब्रिस्ट. इक्विलिब्रिस्ट क्या हो गया? अ प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर. मीन्स अब इसमें आप समझ लो, एक आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी रस्सी बंधी होती है, टाइट रोप बंधी होती है, उसमें लोग चलते हैं. कैसे चलते हैं? दोनों तरफ का बैलेंस बना के चलते हैं, तभी वो उसमें चल पाते हैं. तो एग्जांपल अगर दे दूँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट. तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ऐसे एप्लीकेंट्स आते हैं जो इक्विलिब्रिस्ट होते हैं, राइट. जो उस रस्सी को बांध के उसमें चलते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं. सो दैट दे आर कंसीडर्ड इक्विलिब्रिस्ट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोसीफरस. अब वोसीफरस किस वर्ड रूट से मिलके बना? लेट्स सी. वोसी वॉइस एंड फेरो मीन्स टू कैरी और बियर, मीन्स कैरी सम वॉइस, कैरिंग मच वॉइस, लाउड, दैट इज वोसीफरस. तो वोसीफरस का अगर एग्जाम्पल दे दे तो हम, जैसे हमारा ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी आया था, राइट. इट लेड टू वोसीफरस प्रोटेस्टर्स इन द स्ट्रीट. ठीक है. बहुत ज़्यादा वॉइस, बहुत ज़्यादा हार्श वॉइस, नॉइजी वॉइस के साथ प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट्स पे उतरे थे, राइट. तो दे कैन बी कंसीडर्ड एज वोसीफरस प्रोटेस्टर्स. सॉरी. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज हमारा वोकल. वोकल का मतलब देखते हैं. ऑफ, रिलेटिंग टू और प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस. मतलब ये इसका वर्ड रूट एक ही यहाँ पे वोसी, तो वॉइस. अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हैशटैग हमारा चला था वोकल फॉर लोकल. तो इसका क्या मतलब हुआ? लोकल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी है
है ना, प्रोड्यूस करनी है वॉइस, सो दैट हमारे जो लोकल, जो हमारी कंट्री के प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं वो आने वाले टाइम में और आगे बढ़ें, राइट, हम अपने इम्पोर्ट्स कम कर सकें, सो ऑल दैट। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोकलाइज। अब वोकलाइज का मतलब क्या है, टू गिव वॉइस टू एक्सप्रेस बाय स्पीकिंग वर्ड्स, ठीक है। तो वोकलाइज का हमारा वर्ड रूट वापस से वोसी से ही बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वॉइस। तो वोकलाइज का अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, राइट, तो यू फील रिलैक्स्ड आफ्टर वोकलाइजिंग योर थॉट्स, योर आइडियाज़, योर ओपिनियंस टू एनीवन यू फील कंफर्टेबल विद, राइट। तो वोकलाइज करने से आप अपने आइडियाज़, थॉट्स बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो, दैट के मतलब इस तरीके से आप इस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन यह है आज का हमारा आखिरी वर्ड, जो कि है इक्वेस्ट्रियन। इसका वर्ड रूट है इक्वीन, दैट इज़ अ हॉर्स और रिलेटेड टू हॉर्स। तो इक्वेस्ट्रियन का अगर हम मतलब देखते हैं तो क्या है, समवन ऑन अ हॉर्स और रिलेटेड टू राइडिंग ऑफ हॉर्सेस। तो इक्वेस्ट्रियन गेम्स भी होते हैं हमारे ओलंपिक्स में, है ना, इंक्लूड कर दिए गए थे ये काफ़ी साल पहले। तो अगर हम देखें और अगर एग्जांपल देते तो हमारे सिटी में ही आप देख लो, मतलब अपनी आपकी सिटी में है कि नहीं आई डोंट नो, बट बहुत सी सिटीज़ में इक्वेस्ट्रियन स्टैचूज़ बने होते हैं, राइट। चौक होता है कोई मार्केट का और फिर वहाँ पे इक्वेस्ट्रियन मतलब हॉर्स का स्टैचू बना होता है, सो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल, राइट। सो आई होप कि आज मैं एग्जाम्पल्स अच्छे से दे पाई हूँ, आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू। Do not forget to like, share and subscribe it with your friends, relatives, anyone whom you care for. Then click on the bell icon to never miss my videos. Thank you. Stay safe, stay healthy.